आज हम लोग स्टडी करेंगे जनवरी 2022 के प्रतियोगिता दर्पण के इन सार संग्रह पाठ का, जहां पर जनवरी 2022 के सार संग्रह के 130 क्वेश्चंस 130 क्वेश्चंस हमारे पास हैं, जिसका हम टॉपिक वाइज जैसे भारतीय इतिहास, फिर भारतीय राज्य व्यवस्था, उसकी अर्थव्यवस्था, उसके बाद गेम खेल से रिलेटेड और विविध, इन सभी चीज़ों को अलग अलग पार्ट बाय पार्ट 10-10 क्वेश्चंस का हम स्टडी करेंगे। तो चलिए हम टाइम वेस्ट किए बगैर हम स्टडी शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यह जनवरी 2022 के प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह पार्ट है, तो इसका हम स्टडी शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला पार्ट है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहले हम उसका स्टडी करेंगे। और आप लोग अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक मंथ के प्रतियोगिता दर्पण के सार संग्रह, स्मरणीय तथ्य, उसका हैंड रिटेन नोट और कुछ इम्पोर्टेंट या कहा जाए तो कुछ खास ऐसी इन्फॉर्मेशंस जो आपके लिए ज़रूरी हो, ये चीज़ यहाँ आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बौद्ध संघ में भिक्षुओं के रूप में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, वैशाली में दी गई थी। सौत्रांतिक किस धर्म का संप्रदाय था? यह बौद्ध धर्म का संप्रदाय था। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह थी चंद्रगुप्त द्वितीय। द्वितीय जैन सभा कब हुआ था? यह 512 ईस्वी में हुआ था। फिर किस सुल्तान ने इक्ता व्यवस्था आरंभ की? यह इल्तुतमिश ने। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में जो कुतुब मीनार है, इसका पूरा करवाने वाले इल्तुतमिश ही थे। कुतुबुद्दीन ऐबक उसके बनाने का कार्य स्टार्ट किए थे और इल्तुतमिश उसे पूरा किए थे। पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा के नाम से जाना जाते हैं, उसका मूल नाम था पृथ्वीराज तृतीय। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होता है? यह अभिज्ञान शकुंतलम। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने प्रशंसा की थी समुद्रगुप्त की। बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? यह अवंती के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। अशोक के शिलालेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तीवर की। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। 1946 के रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह को समाप्त करने के लिए किसने घोषणा की? याद रखिए, 1946 के मतलब आज़ादी से पहले की बात है। 1946 के रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह को समाप्त करने के लिए किसने घोषणा की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने घोषणा की थी। 1927 में भारतीय रियासतों और अंग्रेजी सरकार के संबंधों के पूर्ण परीक्षण तथा परिभाषित किए जाने के लिए किस समिति का गठन हुआ था? बटलर समिति का। 1857 में लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना जगाने और उन्हें राजनीतिक शिक्षा देने के लिए बंगाल इंडियन लीग की स्थापना की गई। इसके संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1930 में। महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित जाकिर हुसैन समिति ने 1937 में मूल शिक्षा की वार्धा योजना प्रस्तुत की। इस योजना का मूलभूत सिद्धांत था हस्त उत्पाद कार्य। महात्मा गांधी के अनुसार उसके जीवन में त्वरित एवं व्यवहारिक परिवर्तन किस पुस्तक को पढ़ने से आया था? अनटू द लास्ट। महात्मा गांधी एंड हिज मिथ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? यह मार्क शेपर्ड। ब्रिटिश सरकार ने भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए एक भारतीय संवैधानिक आयोग नियुक्त किया था। इस आयोग को इस नाम से जाना जाता, मतलब किस नाम से जाना जाता है? इसका जाना जाता है साइमन कमीशन के नाम से।
भगत सिंह और बीके दत्त ने निम्नलिखित में से किस विधेयक एक्ट के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? जन सुरक्षा विधेयक के बारे में, जन सुरक्षा विधेयक के विरोध में। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया और ब्रिटिश सांसद ने उसे पारित किया 18 जुलाई 1947 को। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति की कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 साल। याद रखेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति के साथ साथ भारत के राष्ट्रपति की भी उम्र कितना होना चाहिए? 35 साल। भारत के संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य। और आप कमेंट्स करके बताएंगे अब प्रेजेंट टाइम में हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संचित निधि में से धन निकालने के लिए किस प्राधिकरण का अनुमोदन काफ़ी है? केवल सांसद के अनुमोदन से निकाल सकते हैं। संविधान के भाग 9 के अनुसार पंचायतें किस प्रदेश में लागू नहीं हैं? मतलब पंचायती राज व्यवस्था जो है किस प्रदेश में लागू नहीं है? तो ये नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम का आदिवासी क्षेत्र और मणिपुर का पहाड़ी क्षेत्र, जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, राष्ट्रपति के कार्यों को हाथ में लेते हैं। ऐसा भारत में कितनी बार हुआ है? तो ऐसा भारत में सिर्फ एक बार हुआ है। 1969 में जस्टिस एम हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति चुने गए थे। तो याद रखेंगे कि भारत में ऐसा पहली बार हुआ है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अनुपस्थित थे और सुप्रीम कोर्ट के जज एम हिदायतुल्लाह को यह कार्यभार देखना पड़ा था। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करने वाले इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होते हैं? इसमें लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों और केंद्रशासित राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। संविधान की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक बेंच के डोमेन के भीतर आती हैं। बेंच में कितने सदस्य होनी चाहिए? 5 सदस्य होनी चाहिए। संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी होगी। अंग्रेजी का भी आधिकारिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 343 के 1 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 संबंधित है धर्म की स्वतंत्रता से। भारत का प्रधानमंत्री उसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता जब वह राज्यसभा का सदस्य हो। कहने का मतलब भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है तो उसमें भाग नहीं ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता है? क्योंकि वह समय लोकसभा के नहीं राज्यसभा के सदस्य होते हैं। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य हो तो वह भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा भारत एवं विश्व का भूगोल। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? यह ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम तट पर अवस्थित हैं। गारो पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? यह मेघालय राज्य में स्थित हैं। सिर्फ गारो ही नहीं, याद रखेंगे यहाँ के गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों ही पहाड़ी मेघालय में है और ये तीनों ही पहाड़ी वहाँ के मेघालय के 3 जनजाति के नाम पर रखा गया है। इसलिए याद रखेंगे गारो, खासी और जयंतिया जनजाति भी मेघालय में पाए जाते हैं। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी भी मेघालय में हैं। भूत जोलकिया नामक मिर्च भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से उगाई जाती हैं? यह भारत के असम राज्य में मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। भूत जोलकिया विश्व की सबसे तेज मिर्च मानी जाती है, मतलब सबसे ज़्यादा तीखी मिर्च है यह। इसकी खेती मुख्य रूप से असम में की जाती हैं। न्यूमूर द्वीप उत्पत्ति के कुछ समय बाद अदृश्य हो गया। इस द्वीप पर किन 2 पड़ोसी देशों द्वारा अधिकार जताया जाता है? यह भारत और बांग्लादेश के द्वारा।
अगुलहास महासागरीय जलधारा संबंधित है, यह हिंद महासागर संबंधित है, क्योंकि यह जलधारा हिंद महासागर में उपस्थित हैं। सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्नलिखित में से किसका उपग्रह है? यह शनि का उपग्रह है टाइटन। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? गैलीलियो ने देखा था। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? यह अरुण, यूरेनस। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? यह अरुण, यूरेनस है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पर्यावरण एवं जैव विविधता। पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित जीवों की संख्या, भार व ऊर्जा के आधार पर क्रमानुसार दर्शाया जाए तो बनने वाली आकृति कौन सी होगी? ये पिरामिड की आकृति होगी। परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सदैव सीधा होता है। रिसेंटली एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो वहाँ तो सीधा होता है, उल्टा होता है, सदैव सीधा होता है, सदैव उल्टा होता है, ये ऑप्शन था। तो याद रखेंगे इसमें सदैव सीधा लिखना आपको टिक करना होगा, सिर्फ सीधा से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यही 4 ऑप्शन एक एग्जाम में दिया हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, प्रचुर जैव विविधता संपन्न राष्ट्रों को किस श्रेणी में रखा गया है? मेगा डाइवर्सिटी देश। जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को क्या कहते हैं? तप्त स्थल कहते हैं। यूएनसीएन, पहले तो यूएनसीएन का फुल फॉर्म देख लेते क्या है। यूएनसीएन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यह किस क्षेत्र में संलग्न संगठन है? किस क्षेत्र में संलग्न संगठन है? मतलब यह जो IUCN है किस क्षेत्र के लिए काम करता है? यह जीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करता है। निरंतर ह्रास के कारण शीघ्र ही संकटग्रस्त की श्रेणी में आने वाली आशंका वाली जाति को क्या कहते हैं? इसे सुभेद्य जाति कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति से क्या होता है? यहाँ परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी के भीतर प्रवेश करने से रोकने में सहायता करती है ओजोन गैस। काली वैली झील अवस्थित है, यह तमिलनाडु में अवस्थित है। मुल्लेम राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, यह गोवा में अवस्थित है। जीवों के संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहा जाता है? उसे रेड डाटा बुक कहा जाता है। उस रेड डाटा बुक में उस ऐसे जीव जंतु को रखा जाता है या पेड़ पौधे को रखा जाता है जो संकटग्रस्त हो, जिसकी अंत बहुत जल्द होने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था। स्टैगफ्लेशन होता है या मंदी के साथ मुद्रास्फीति को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, किस एजेंसी के द्वारा भारत को राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है? किस एजेंसी के द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है? तो वह एजेंसी है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। किस आयोग के ने सतत विकास की सर्वोत्तम परिभाषा दी है? सतत विकास की सर्वोत्तम परिभाषा ब्रेटलैंड आयोग ने 1987 में अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में दी थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सतत विकास हेतु अपनाए गए संकल्प में 15 वर्षों के लिए कुल कितने लक्ष्यों को प्राप्त करने का निर्धारण है? 17 लक्ष्यों को। हेडलाइन मुद्रास्फीति को मापने के लिए भारत में निम्नलिखित मूल्य सूचकांकों में से कौन सा माना जाता है? इसमें WPI माना जाता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स।
अगर सरकार आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के खिलाफ ताज़ा मुद्रित धन खर्च करने का विकल्प चुनती है तो इसे रखा जाना चाहिए। घाटा वित्त पोषण में मुद्रा का अवमूल्यन भुगतान घाटे के संतुलन को सही कर सकता है, क्योंकि ये विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत कम करता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत बढ़ाता है। 2021-22 के बजट में वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित किया गया है? यह सकल घरेलू उत्पाद का 9.5% किया गया है। भारत में वित्तीय स्थिरता मंच की स्थापना कब हुई? 1999 में हुई थी। मानव गरीबी सूचकांक एचपीआई की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट में इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई द्वारा किस वर्ष में प्रतिस्थापित किया गया? यह 1910 में प्रतिस्थापित किया गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी, और 60 से आगे के क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और आगे की जो 130 क्वेश्चन तक का डिस्कशन है हमारा आगे वीडियो में होगा। और इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो जैसे अगले मंथ का वीडियो हम तुरंत अपलोड करेंगे। साथ ही यहाँ पर प्रतियोगिता दर्पण के स्मरणीय तथ्य, सार संग्रह, उसके हैंड रिटेन नोट और कुछ इम्पोर्टेंट और फैक्ट्स, साथ साथ जीके जीएस की क्लासेस आपको फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप अभी तक इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो अभी के अभी जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।